हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए प्रयासरत होंगे, अर्थात टाइम बिल्कुल भी आप जाया नहीं करते होंगे और एक नई एनर्जी के साथ चलिए फिर से पढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय? वाक्य अशुद्धि, वर्तनी कर चुके हैं, विलोम कर चुके हैं और वाक्य अशुद्धि कर रहे हैं, और ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है, तो सेकंड में आप क्या पढ़ चुके हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यूनिक पॉइंट आप देखना है आपको थोड़ा सा। बस इसमें 20 सेकंड लगते हैं या 30 सेकंड लगेंगे। थोड़ा सा आप देखो क्या क्या इसमें कुछ यूनिक पॉइंट है। जैसे यूनिक पॉइंट जो माने इस चैप्टर को करने में ध्यान रखना है, जैसे वाक्य को क्या है, जो भी सेंटेंस है उसको क्या करना है। पहला यूनिक पॉइंट कहता है कि जो भी है सेंटेंस है उसमें क्या है, सीक्वेंस थोड़ा ठीक होना चाहिए। थोड़ा क्या मतलब, सेंटेंस ठीक होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ का ए का पार्ट पूरा का पूरा उठ के यहाँ डी की जगह पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कारक जैसा कोई भी चिन्ह कहीं पर का, के, की, ठीक है, इस तरीके का प्रयोग किए हैं, या के लिए, में, पर, से इत्यादि का अगर कोई कहीं पे प्रयोग है वाक्य में, तो थोड़ा सा आपका माथा ठनकना चाहिए कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर उपयुक्त शब्द उपयुक्त कारक प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, और यूनिक पॉइंट में आप देखना है, थर्ड पॉइंट में से का प्रयोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये से का प्रयोग ही केवल पूछा जाता है वैसे आर ओ पीसीएस में, लेकिन जो अन्य एग्जाम देंगे उसमें कारक भी पूछ लेता है कि कौन से कारक संबंधी अशुद्धि यहाँ पर है, इस प्रकार से। और यूनिक पॉइंट कहता है कि अगर कहीं पर प्रयोग है या के ऊपर है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान आपका, माने आपकी नज़र उस पर होनी चाहिए, ये कह रहा है। जैसे के ऊपर या पर, जैसे मैं निबंध पर हमेशा कहता हूँ कि निबंध, ठीक है, लिखने पर क्या है, उस विषय पर निबंध लिखने कहा जाता है, के ऊपर नहीं। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर है यूनिक पॉइंट 5 कह रहा है कि द्विरुक्त संबंधी, माने आपको सेंटेंस में ये देखना है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे सवाल लास्ट में, अंतिम जो पार्ट होगा उसमें बहुत ही अच्छे लेवल का, जो सच में माने एकदम दमदार क्वेश्चन होंगे, कुछ वो क्वेश्चन एकदम सेलेक्टिव कराएंगे। ठीक, जो आपको क्या है, बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कराने में मदद करेंगे। तो ये की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, आप सुनते जाओ। द्विरुक्ति संबंधी, जैसे वापस लौटना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वापस और लौटना एक ही चीज़ है, दो बार प्रयोग हो रहा है। स्वयं मैं, इस तरीके के, या परस्पर एक दूसरे से क्या है, इसमें गलत है, माने या तो परस्पर यूज करो या तो एक दूसरे से, समझ गए। गुप्त रहस्य क्या क्या मतलब, जो गुप्त है वो अपने आप में रहस्य है, तो दो बार मत प्रयोग करो। जैसे रविवार, रविवार अगर प्रयोग कर रहे हैं तो दिन मत प्रयोग करिए, क्योंकि रविवार क्या है, वार माने एक दिन होता है, वार माने खुद एक दिन की बात कर रहा है, तो फिर दिन क्यों प्रयोग कर रहे हैं आप, समझ गए। और यूनिक पॉइंट 6 की देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस में यद्यपि का प्रयोग किया गया है तो उसमें उपवाक्य जो जोड़ा जाएगा वो क्या कहता है कि वो तथापि से ही जोड़ा जाएगा, लेकिन, किंतु, परंतु और इत्यादि से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन, किंतु, परंतु इत्यादि से नहीं सब उपवाक्य जोड़ा जाएगा, बल्कि यद्यपि अगर स्टार्टिंग में है तो तथापि से ही जोड़ा जाएगा। अगला यूनिक पॉइंट कहता है कि अगर पुनरुक्ति माने एक ही चीज़ कई बार प्रयोग ना हो, वही बात है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, कह रहा है कि अगर स्वयं का प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए कोई बात कह रहे हो तो वहाँ पर हम का प्रयोग ना करके क्या है, मैं का प्रयोग करेंगे। और कहीं पर भी प्रत्येक, कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी यदि प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया जाता है या एक एक करके, क्या क्या, या प्रत्येक या एक एक करके प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सदैव एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, अंतिम में बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बच्चे ग्राउंड में या खेल के मैदान में पहुंच गए, ये गलत हो जाएगा, गए नहीं, गया। और वो भी प्रत्येक बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा, क्या बोलेंगे, प्रत्येक बच्चे नहीं, प्रत्येक बच्चा। तो समझ पा रहे हैं ना, एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। और कहीं पर यदि आप का प्रयोग करते हैं, कहीं पर भी अगर आप का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर खा लो, कर लो, पी लो, जा लो, ठीक है, घूम लो, इस तरीके के, माने ऐसे अपमानजनक या इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप में ये ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर प्रथम दृष्टिया वाक्य को देखने पर कोई भी अशुद्धि नजर न आती हो तो ऐसी स्थिति में पहले आप एक बार ठहरिए और उसमें देखिए कि कहीं वाक्य अशुद्धि में, वाक्य में कहीं वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। किसकी? वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। वर्तनी का मतलब समझते हैं,
ठीक है, कोई अशुद्ध शब्द तो नहीं लिखा है। जैसे कहीं पर लिखा हो कि निरपराधी को सजा न दी जाए, तो वहाँ पर निरपराधी शब्द गलत है, निरपराध को सजा नहीं दे। अगर कहीं पर लिखा है कि कहीं पर लिखा है सौजन्यता से, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ गलत है, वो सौजन्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सौजन्य, माने वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है। कहीं आशीर्वाद लिखा है तो आशीर्वाद होना चाहिए। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ें कुछ अब एक एक चीज़ें और बढ़ाते जाते हैं ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ानी है मुझको। ठीक है, तो जैसे अगर कहीं भी हो कभी, क्या लिखा हो, कभी, एक पॉइंट और जोड़ रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे जोड़ेंगे आपको ताकि बर्डन ना हो आपको। कभी या कोई, कभी या कोई, इस प्रकार का कहीं पर भी वाक्य में प्रयोग हो तो यहाँ पर इन दोनों के साथ कभी भी मत लगाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कभी भी, कभी भी उत्तर लेखन यदि नियमित नहीं, यदि आप उत्तर लेखन नियमित नहीं करते हैं तो कभी भी आपका मेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। तो वहाँ पर अगर आपने कभी भी का प्रयोग कर दिया तो वह अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। सीधे कभी या कोई भी, कभी लोग बोलते हैं ना कि कोई भी प्रश्न, ठीक है, वैकल्पिक नहीं है, तो कोई भी नहीं कह सकते आप, कोई प्रश्न वैकल्पिक नहीं है, माने सभी अनिवार्य हैं करना। समझ गए? तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। और मैंने क्या बताया था कि जब दो की, ए और बी की तुलना होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है, इसमें से अधिक हो सकता है। जब कई में हो तब सर्वोत्तम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग, आप देख लीजिए कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 3 में इस तरीके से कंटेंट आपको, ठीक है, आज भी पढ़ना है। चलिए इसको, तो आप देखेंगे ये टेस्ट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक करके, वाक्य शुद्धि है, इसके बारे में जानते हैं। कौन पढ़ा रहा है इसको आप जानते हैं, टेस्ट नंबर 3 है, यूनिक क्लासेस आप जानते हैं, इसमें क्या ही बात करना है। चलिए, यहाँ पर जो लिखा है वो अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, ठीक है, उसको शुद्ध करना है आपको। अब कमियाँ आप ढूंढना सीख लो प्लीज़। अब यहाँ मत देखना, ठीक है, इधर मत देखा करो। पहली प्रथम दृष्टया आप यहाँ पर रहो, इसीलिए इधर लिखा है, उधर नज़र न डालो। आप अच्छे से पढ़ो, आप आईजे ऑफिसर हो तो आप में कंट्रोल्ड होना चाहिए। पहला देखिएगा, हम हिंदी सीख लिए हैं। इसमें आपको लगेगा कि कहीं पर गलती तो नज़र नहीं आ रही है। हम हिंदी सीख लिए, लेकिन यूनिक पॉइंट कहता है कि जब आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हों, ठीक है, आपने ही सीखा है, कोई पड़ोसी तो सीखा नहीं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम का प्रयोग ना करके आप क्या करेंगे, मैं का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सेकंड, ईश्वर के अनेकों रूप हैं। जब भी अनेकों शब्द आए तो आपको इतनी बार कहता हूँ कि अनेकों शब्द ही गलत है। उदाहरण में आपको लिखा था पहले ही लेक्चर में, कृष्ण के अनेकों, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो वहाँ पर अनेकों, कहीं पर भी अनेकों आए एकदम टिप पे आ जाए आप, इसीलिए दोहरा रहा हूँ। अनेक होगा, क्या होगा? अनेक होगा, अनेकों शब्द गलत है। समझ गए? आगे देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना है। ठीक है, यहाँ पर जो है साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। क्या कह रहा है? साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। ठीक, देखो आप ध्यान से सुनना, मैं कैसे कह रहा हूँ। पहले आप जो है, पहले आप इसको, माने पहले आप लेक्चर करो, ठीक है, और लेक्चर अच्छे से पढ़ा करो। उसके बाद इसी के साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ आपको कराया जा रहा है, उससे आप करके अपनी नॉलेज को तो कंसोलिडेट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आपको ये ट्रस्ट पैदा होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं आने वाला है। इसलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस होना चाहिए। अगर 99% आ रहा है तो आपका विवेक वहाँ 100% मदद करेगा। ठीक, तो आप में ये विश्वास पैदा करने की भी ज़रूरत है, तभी आप भटकेंगे, नहीं तो क्या है, भटकते रहेंगे और टाइम बहुत कम है, गड़बड़ हो जाएगा सब। यहाँ पर देखो, कभी भी ऐसा है, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, तो घोर संबंध नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, वरिष्ठ होता है ना, घनिष्ठ होता है, ठीक है, वलिष्ठ होता है, ये हम वर्तनी पढ़ा चुके, तो घनिष्ठ संबंध होता है। इसी प्रकार यहाँ अनेकों, देखो अनेकों शब्द नहीं है, क्रास लगा है, अनेक शब्द होंगे। घोर शब्द में क्रास लगा माने ये नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। सही, ठीक है, आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है,
यहाँ से वहाँ तक धरातल भूमि धरातल पूरी तरह समतल है। क्या लिखा है? यहाँ से वहाँ तक धरातल पूरी तरह समतल है। क्या कमी है देखिए। देखो इसमें आप अगर तल पे नज़र डाल रहे होंगे तो यहाँ पर समतल तल और यहाँ पर तल। धरातल, धरा माने पृथ्वी, ठीक है, तो धरातल, तो ये कहिए कि पृथ्वी ही उबड़ खाबड़ हो सकती है। धरातल माने वो प्लेन हो जाएगा तभी तो उसका तल आप कहोगे, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर आपका धरातल ना होकर के क्या सही होगा? धरा। तो धरातल ना होकर के क्या सही होगा? यहाँ पर धरा पूरी तरह समतल है। धरा पूरी तरह समतल है। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर लिखा है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य। वह प्रातः काल के समय आया था, इसको रटा दिया हूँ। यहाँ पर काल लिखा है माने काल माने समय, और फिर से यहाँ समय है तो यहाँ पर द्विरुक्ति सूचक माने दो बार या पुनरुक्त सूचक क्या है? अशुद्धि है। इसे आप रट चुके हैं। ये कहाँ पर पढ़ा था? मौर्यकालीन जनता सुखी थी। वहाँ पर क्या था? मौर्यकालीन समय में जनता सुखी थी, वो अशुद्ध था। मौर्यकालीन जनता सुखी है, समय हटा दिया था। यहाँ पर भी आप समय को हटा दो, काल तो अपने आप है। ऐसे ही आएगा कि प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम था या मनोरम रहता है। तो वहाँ पर भी प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम रहता है। ऐसे सवाल आए हैं कई बार, तो वहाँ समय काट देना। नेक्स्ट देखिएगा, तो आप शुद्ध कर लेंगे ना। प्रातः काल का समय था, समय हटा देंगे, सॉरी प्रातः काल आया था। आगे देखिएगा, अशुद्ध लिखा है तुम्हारा सब काम गलत होता है। तुम्हारा सब काम गलत होता है, ये शुद्ध कैसे होगा? ये शुद्ध होगा तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, तुम्हारा सब काम गलत होता है। ये जानते हो क्यों गलत है? मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर, जब आप कह रहे हो कि कोई एक काम नहीं बल्कि सब काम, माने बहुत से काम आपसे अब अगर गलत होते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पर बहुवचन लगाना पड़ेगा। ये सीखो आप थोड़ा सा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? बहुवचन लगाना पड़ेगा, तभी सही होगा। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या सब काम कह दिया, जब सब काम कर दिया तो यहाँ बहुवचन लगाओ ना। यहाँ पर क्या है, एक वचन लगा रखे हो, इसीलिए गलत है। यहाँ पर तुम्हारे सब काम गलत होते हैं। अब समझ गए ना, गलती अब मत करना आप। चलिए आगे देखिएगा, अशुद्ध लिखा है, आपको शुद्ध करना है। यहाँ पर लिखा है दर्शकों में कई वर्गों के लोग थे। दर्शकों में कई वर्गों के लोग थे, ठीक, कई वर्गों के लोग थे, ये गलत है। बल्कि यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? ये सब रट लेना, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल यही सब आते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। आप देखो केवल शब्द में बस वाक्य में केवल शब्दों का हेर फेर होता है, लेकिन बहुत रिपीट होते हैं सब। दर्शकों में कई वर्गों के लोग थे, गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्शकों में भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। क्या थे? भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे, न कि कई वर्ग के। तो ये की पॉइंट है। अच्छा, जब ये कंटेंट आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको फ्री ही मिल रहा है, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है आप जाएंगे तो इस तरीके से @RT तारा शायद है, ठीक है, इस नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पर फ्री जब मिल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे आप? पीडीएफ को प्रिंट करिएगा और जहाँ जहाँ गलती है ना, ऐसे बस यहीं हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना। अर्थात रिवीजन के दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ के जाना? सिर्फ अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख देखनी है, बस। पूरा सेंटेंस कभी मत पढ़ना, यही है काम आपको करना रहेगा। प्रिंट निकाल के करिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसमें लिखा है अशुद्ध वे लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी यूनिक पॉइंट आपको रटाया है कि परस्पर एक दूसरे से कहना क्या है? एक ही बात को दो बार कहना है, इसलिए या तो परस्पर लिखो या तो एक दूसरे से लिखो। परस्पर एक दूसरे से गलत है, इसका मतलब यहाँ से कोई एक हटा दो, तो चाहे आप एक दूसरे से लड़ते हैं या कह लीजिए कि वे लोग परस्पर लड़ते हैं। तो ये यूनिक पॉइंट का सीधे सीधे सवाल है।
आगे देखिएगा, अशुद्ध में क्या लिखा है, काव्य के क्षेत्र में अनेकों विवाद चल चुके हैं। यूनिक पॉइंट आपको कई बार 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 कह रहा है कि अनेकों शब्द होता ही नहीं है, यहाँ बिंदी होना चाहिए, अनेकों शब्द होता ही नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। वर्तनी में भी रटा है, यहाँ पर भी, तो अनेक कर लीजिए बस, बाकी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं। क्या कह रहा है, बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं। क्या गलत है जानते हो, बहुत मेजर फॉल्ट है इसमें। देखो पहला सेंटेंस जरा देखो, यहाँ पर क्या लिखा, बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए। अब एक बात बताओ, भारत कितना है, कितना आपने देखा, एक देखा, दो देखा, तीन देख लिया, चार देख लिया, क्या 5, 6, 10 भारत देखा क्या आपने, जो उन सभी भारत के वैज्ञानिक विदेश चले गए? अरे बहुत से भारत के कैसे वैज्ञानिक विदेश जा सकते हैं, भारत तो एक है। तो आप ये कहो कि भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, समझ गए? यहाँ क्या माने, ये यूनिक पॉइंट से कहाँ जुड़ता है? ऐसे तो यूनिक पॉइंट फर्जी लिखे नहीं, सारे के सारे यूज होंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यूनिक पॉइंट जो पहला कहता है कि किसी भी वाक्य में क्या है, क्रम का भी ध्यान रखना है, क्रम का। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से क्रम यहाँ पर उपयुक्त है, भारत यहाँ पर उपयुक्त है, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए क्रम वाला यहाँ पर यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अशुद्ध लिखा है कि स्वाति का स्वभाव स्नेहा की तरह है। स्वाति का स्वभाव किसकी तरह है? स्नेहा की तरह। अच्छा, यहाँ पर ये स्वाति जो लिखा है, ये मतलब केवल और केवल कैसा है, संज्ञा की बात की गई है। ये मत कहिएगा कि स्वाति, ये स्वाति की बूंद नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो स्वाति का स्वभाव स्नेहा की तरह है। ऐसे सवाल आएंगे तो सच में आपसे गलती होनी तय है लगभग, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस करो और वहाँ अब न करना। सामान्यतः सब ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारा स्वभाव उसकी तरह है, लेकिन कभी मत कहना आप कि आपका स्वभाव उसकी तरह है, बल्कि आपका स्वभाव उसके जैसा है। कैसा है? जैसा है, न कि तरह। कैसा है? जैसा होता है, ठीक है, कि तरह नहीं। तो यही सब आपको देखो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जितने भी सवाल लिखे हैं नॉर्मल नहीं लिखे गए हैं। जो नॉर्मल आपके विवेक से किए जा सकते हैं उनको तो छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये सारे सवाल अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, तो आपको केवल प्रिंट निकाल के रट लेने हैं इतने, और अच्छे अच्छे सवाल आप बना ले जाएंगे, ठीक। बस अपने सपनों को आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि खुली आंखों में देखना। बस जैसा मैं बोलता हूँ कि भागने की प्रवृत्ति वाले नहीं, जब भागो तो कभी इस चैनल पे ना आना, लेकिन समझ गए कि नहीं, ऐसे किसी भी चैनल को पूरी तरीके से छोड़ जाओ, और नहीं तो टिक के पहले उसको देखो, क्रॉस चेक करो कि सच में सही है या नहीं है, क्या नहीं, और उसे अच्छे से पढ़ो। एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इस महाकाव्य, देखिए अशुद्ध लिखा है, इस महाकाव्य का 6वां अध्याय समीचीन नहीं है। मैं आपको वर्तनी के दृष्टिकोण से जब वर्तनी पढ़ा रहा था तब वहाँ पर आपने लिखा है, आप जा करके देखना कि 6वां शब्द गलत है, बल्कि ये क्या होता है, षष्ठ होता है। क्या होता है? षष्ठ शब्द सही होता है। तो यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है। क्या है? वर्तनी की अशुद्धि है, जो यूनिक पॉइंट का लास्ट वाला है। प्रथम दृष्टिया अगर कोई भी गलती नजर ना आती हो तो उसमें रुकिए और ठहरिए, उसमें देखिए कि वर्तनी की अशुद्धि तो नहीं है। यहाँ पर षष्ठम है, यहाँ पर षष्ठम है, जबकि क्या सही होना चाहिए, यहाँ पर षष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? षष्ठ। तो यही लिखा है कि षष्ठम नहीं होगा, षष्ठ होगा, षष्ठ होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बैल और गाय खड़ी हैं। बैल और गाय खड़ी हैं। अभी इसके पहले ही आपको बताया गया है कि जब दो लिंग हों, ठीक है, विपरीत लिंग, जैसे ए और बी, इसमें दोनों क्या हैं, इसमें एक मेल है तो एक फीमेल है, तो दोनों के लिंग क्या है, जेंडर अलग अलग हैं, और दोनों ही किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। यदि ऐसा होगा, विपरीत अगर लिंगी होंगे, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। किसका होगा?
बहुवचन का प्रयोग होगा। किसका होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। इसे आपको बताया जा रहा है, आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पर बैल और गाय खड़ी है नहीं होगा, बल्कि बैल और गाय खड़े हैं। बैल और गाय खड़े हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बार सवाल में आया है, ठीक है, वनडे पेपर में भी बहुत बार आया है ये। आपकी दही बहुत खट्टी है। समझ, आप जनरली देखेंगे सुनेंगे यही बोलते हैं लोग, लेकिन वो सरासर गलत है। ठीक है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती। इसका मतलब दही क्या है? हमेशा दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये किसी का नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। देखो लिखा है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहाँ पर लोचा है प्रदान किया में। क्या है? प्रदान किया में लोचा है। क्या प्रदान किया में लोचा है? देखो, प्रदान किया जाता है छोटों को। कोई भी चीज दी जाती है अपने अधीनस्थ, अपने नीचे, अपने छोटों को, अपने अनुज को दिया जाए अगर, तो वहाँ पर प्रदान करने वाली बात होगी। या किसी का सामान उनको हक देने की बात हो, तो वहाँ पर भी प्रदान किया जाता है। वहाँ पे प्रदान किया जाता है, जैसे सरकार की योजनाओं के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे किसको दे रहे हैं? पंडित नेहरू को। अपने छोटे तो हैं नहीं, उनके बच्चों से तो पंडित नेहरू छोटे नहीं हैं, वो बड़े हैं, इसलिए उन्हें क्या होगा? भेंट किया। ठीक है, या मतलब भेंट किया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। प्रदान जैसा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसकी जगह अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, टेस्ट नंबर 4 वाला लेक्चर 3 में देखिए, ये अशुद्ध वाक्य यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही की तरह, यहाँ पर उसका शुद्धिकरण किया गया है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है लिखा है कि पंच अशुद्ध है। पंच का निर्णय सभी को मान्य है। पंच का निर्णय सभी को मान्य है, इसमें क्या गलत है? पंच का निर्णय सभी को मान्य है, मान्य होता भी है, लेकिन गलत है। कहाँ गलत है? पंच। देखो, जब आप पंच कहते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति नहीं, उसमें सामान्यतः कितने लोग हैं? 5 लोग। और जब एक व्यक्ति न होकर के सामान्यतः कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। कितने लोग? 5 लोग हो गए। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? पंचों का। क्या होना चाहिए? पंचों का, न कि पंच का। समझ गए कि नहीं? बहुवचन होना चाहिए। तो पंचों का निर्णय सभी को मान्य है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला देखिएगा, अशुद्ध लिखा है, यहाँ पर आपको शुद्ध करना है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषताओं को देखना चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषताओं को देखना चाहिए। देखो, आप सोचते होंगे एक पल के लिए कि ये बंदा स्टार्ट करता है जब वाक्य अशुद्धि कराना, तो प्रत्येक 3 दिन हो गया, प्रत्येक लेक्चर के पहले क्या है? यूनिक पॉइंट का जिक्र करता है। हम बोर हो गए हैं। ठीक है, फर्जी करता रहता है, अरे हो गया, एक बार हो गया। तो इस तरीके देखो, नहीं, अब ये बार बार इसीलिए कराता हूँ ताकि आपके जहन में वो क्लिक की पॉइंट याद आ जाए। जैसे प्रत्येक या एक एक करके, प्रत्येक या एक करके जैसे ही आए, तो वहाँ पर क्या है? आपको क्या देखना है? वहाँ पर देखना है कि एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। अभी यही यूनिक पॉइंट कह रहा था ना कि प्रत्येक या एक एक करके होगा, तो वहाँ पर सदैव एक वचन का प्रयोग करना होगा आपको। तो यहाँ पर कहीं बहुवचन प्रयोग किया होगा तभी तो अशुद्ध होगा। देखो, प्रत्येक छोटी मोटी विशेषताओं को देखना चाहिए। तो विशेषताओं को लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन की जगह आप क्या कर दो? सिंगल माने सिंगुलर कर दो, एक वचन कर दो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक होने की वजह से विशेषता होगा। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए। जैसा मैं उदाहरण बताया कि प्रत्येक छात्र खेल के मैदान में पहुंच गया, ये सही है। जबकि सामान्यतः लोग बोलते हैं प्रत्येक छात्र खेल के मैदान में पहुंच गए, गलत है वो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्येक शब्द आए तो की पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, आगे कह रहा है कि सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी।
क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सभा के प्रत्येक सदस्यों को, अभी अभी यूनिक पॉइंट कह रहा था कि कहीं भी प्रत्येक आए तो थोड़ा सा आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। तो बहुवचन तो नहीं प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर प्रत्येक के साथ बहुवचन का प्रयोग किया गया था विशेषताओं, यहाँ पर प्रत्येक के साथ क्या है सदस्यों। जबकि अभी अभी मैंने बताया कि प्रत्येक छात्रों को सूचित किया जाता है कि आगामी 25 तारीख को यह खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो वहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि प्रत्येक छात्रों को अवगत कराया जा रहा है या जाता है, तो वहाँ प्रत्येक छात्रों बोले तो गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होना चाहिए था सिंगुलर। ऐसे ही तो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है 3-4 बार बोल दिया हूँ, अब आइंदा आए तो आप ध्यान रखना, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ। आगे देखिएगा, अशुद्ध वाक्य लिखा है तो प्रत्येक के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर सदस्य हो जाएगा, अब समझ गए होंगे। मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी, ठीक है, कोई एक लोहा है, मान लो एक सरिया है यहाँ पे, ठीक है, एक सरिया है, इसी सरिया, एक सरिया का माने एक लोहा का, एक लोहे की बाल्टी, जबकि क्या होना चाहिए लोहे की एक बाल्टी। जैसे पानी का माने पानी का एक गिलास या एक गिलास पानी का, समझ गए नहीं, इस तरीके से यहाँ पर क्या है एक लोहे की बाल्टी। ऐसा सवाल कर चुके हैं, एक फूल की माला, एक फूल की माला या एक मोती की माला नहीं होता, बल्कि मोतियों की एक माला हो सकती है, फूलों की एक माला हो सकती है, फूलों का एक हार हो सकता है। ऐसे यहाँ पर क्या है लोहे की एक बाल्टी, बोलिए क्या होगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, अशुद्ध में लिखा है कि पूजनीय माता जी को नमस्कार कहना। वैसे आप जानते हो, एक बार आप इसको कर चुके हैं, नमस्कार शायद लिखा था या PYQ कर चुके होंगे। नमस्कार जो है किससे करते हैं, लगभग समान स्तर के लोगों से किया जाता है। माता पिता से नमस्कार नहीं किया जाता है, नमस्ते पापा नमस्ते, ये चलन नहीं है, होनी चाहिए। बड़ों को क्या है प्रणाम कहने का चलन होता है, नमस्कार नहीं, नमस्कार बराबर के लोगों को से किया जाता है, हाँ नमस्कारी। तो इस तरीके के यहाँ अशुद्ध में दो अशुद्धि है, एक कहाँ पर ध्यान रखना है पूजनीय। कई बार बताए हैं कि पूजनीय नहीं होता है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप, या तो केवल लिखो पूज्य और या तो लिखो क्या पूजनीय। क्या लिखो पूजनीय, क्या लिखो पूजनीय, समझ गए ना, यही होता है। तो यहाँ पर एक तो पूज्य लिख दो या पूजनीय का प्रयोग कर दो, और नमस्कार की जगह क्या कर दो प्रणाम कह दो, बस हो गया। अर्थात शुद्ध क्या हो जाएगा पूज्य अथवा पूजनीय माता जी को प्रणाम कहना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में अशुद्ध क्या लिखा है, देखिए अन्न का अभाव चिंतनीय है। अन्न का अभाव क्या है चिंतनीय है, तो अन्न का अभाव चिंतनीय नहीं होता, बल्कि क्या है सोचने योग्य विषय होता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं चिंतनीय नहीं बल्कि सोचनीय विषय है। ठीक है, वो चिंतन करना क्या है किसी विषय का पर गहन अध्ययन जैसा कुछ करना है या प्राप्त करने, सोचना। सॉरी बहुत टाइम लग रहा हो गया क्या, कितना बज गया भाई। आगे देखिएगा, निरपराधी तो सोचनीय विषय होता, देखिएगा निरपराधी को दंड देना पाप है। अभी अभी इसको उदाहरण में यूनिक पॉइंट में आपको क्या है वर्तनिक दृष्टि से निरपराधी शब्द का मैं प्रयोग कर दिया था, तो आपको ध्यान में याद आना चाहिए था कि निरपराधी शब्द होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है केवल और केवल निरपराध होता है। क्या होता है निरपराध, निरपराध क्या लिख दिया इस तरीके से, क्या होगा निरपराध होगा। हाँ, निरपराधी शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पर निरपराधी नहीं होगा बल्कि क्या होगा निरपराध, केवल क्या होगा निरपराध। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देख लीजिए, हाँ निरपराध होगा। चलिए वैसे देखना क्या है, इतना रटा रहा हूँ देखने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेताजी बेफालतू में कार्यकर्ता को डांटने लगे। नेताजी बेफालतू में कार्यकर्ता को डांटने लगे। अच्छा एक यहाँ पर एक सवाल और जो पढ़ चुके हैं फिर से वहाँ जोड़ देता हूँ। अगर लिखा हो कि बेफिजूल, क्या लिखा हो बेफिजूल, नेताजी बेफिजूल में कार्यकर्ता को डांटने लगे, ऐसा होता तो क्या सही है गलत है,
अब आप देखोगे वर्तनी में पढ़ा चुका हूं कि बेफिजूल शब्द होता ही नहीं, बल्कि इसका शुद्ध क्या होता है, फजूल। क्या होता है, फजूल। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आपका तो ये प्रयोग होता तब भी गलत होता, ये सही होता वहाँ पर। यहाँ पर लिखा बेफालतू, अरे भाई फालतू को बेफालतू क्यों, ठीक है, एक सीढ़ी क्यों सुपरलेटिव ले जा रहे हो? तो जब फालतू है तो फालतू है, बेफालतू मत बोलो। तो नेताजी फालतू में कार्यकर्ता को डांटने लगे, ठीक है, फालतू कार्यकर्ता को डांटने लगे, इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे को मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है। यूनिक पॉइंट में आपको बताया हूँ कि महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है मेरे को तेरे को, लेकिन जैसे ही मेरे को तेरे को आए तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे को तेरे को में को नहीं होगा, तो यहाँ पर सेंटेंस बदल जाएगा मुझे। क्या होगा, मुझे मुझे दिल्ली मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। बहरहाल मुझे दिल्ली नहीं जाना है। चलिए आगे, आपको आशीर्वाद, देखो अगर आपको पढ़ोगे जल्दी में पढ़ ले जाओगे तो आपको लगेगा मुझे आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। झटके में पढ़ ले जाओगे तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आप सही से पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, और ये बहुत बार आया है सवाल, कई बार देखना प्रीवियस ईयर में आया है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, इस तरीके से लिखा, माने वर्तनी की अशुद्धि है इसमें। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ने का बस केवल आपको यूनिक पॉइंट, यूनिक क्लासेस ये आपको यहाँ पर बताना चाह रही है कि केवल और केवल क्या है, केयरफुली पढ़ना भी है आपको, प्रोनाउंसिएट सही करना, अच्छा कर ले जाएंगे आप। आ गया यूनिक पॉइंट अगला, देखिए, यद्यपि लिखा है ना, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता का कार्य करता है, ठीक है। तो आपको याद आ गया ना कि यद्यपि जैसे ही आया तो उसका जो उपवाक्य है, जो जैसे उपवाक्य यहाँ क्या है, मूर्खता का कार्य करता है, उपवाक्य इसमें जोड़ा है। तो जोड़ा हुआ उपवाक्य किंतु परंतु लेकिन और इत्यादि से जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बल्कि यद्यपि अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, तथापि ही होगा। क्या होगा, तथापि से ही जोड़ा जाएगा, अन्यथा आपका सवाल गलत होगा। ये निबंध में ऐसा शब्द आप प्रयोग करना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कह रहा है कि अशुद्ध लिखा है, पढ़ के बताइए। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया। ये बहुत बड़ी गलती होने की संभावना इसमें है, इसीलिए अब मत गलती करना। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, यहाँ पर भिक्षुक नहीं होगा, बल्कि एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया, अर्थात भिक्षुक जो है वो गलत हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, भिक्षु हो जाएगा। क्या होगा, भिक्षु होगा। समझ गए ना, एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, एक जगह भिक्षु हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, ठीक है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक। यहाँ पर कुछ मैं आपको एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। ऐसे ही तो मैं आप में जोड़ना चाहता हूँ। देखो अगर है आंखों पर टिक कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, आंसू पे। अर्थात कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे आंसू पहला हो गया, ठीक है, आंसू, प्राण, प्राण प्राणा लिख दिया, ठीक है, प्राण, ठीक है, समाचार, समाचार, लोग, लोग, ठीक है, लोग, और क्या है, और भी इसी तरीके के कुछ शब्द हैं जो अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, आपको बताता जाऊंगा। आंसू तो आप है ही है, जैसे जैसे आएगा मैं आपको जोड़ता जाऊंगा। इस तरीके के अगर कोई शब्द आते हैं, ठीक है, तो इनके लिए सदैव रटे जाओ, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जा रहे हैं आप में। ये सदैव इनके लिए बहुवचन ही प्रयोग करेंगे, चाहे प्राण हो, चाहे समाचार हो, चाहे लोग हो, चाहे आंसू हो, कहीं पर भी लोग हो तो
बहुवचन लगा देना, यही तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अशुद्ध लिखा है, शुद्ध करना है आपको। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये वाला रट लीजिएगा। ये कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि आप दिन का अधिकांश समय या अधिकांश भाग, दिन के समय का अधिकांश भाग, ठीक, आप रील्स अथवा अन्य पढ़ने के इतर किसी कार्य में व्यर्थ कर देते हैं, तो इस स्टेटमेंट को गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जरा फोकस हो, यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकांश माने अधिक प्लस अंश। क्या लिखा है? अधिक प्लस अंश। अच्छा, अंश का क्या मतलब होता है? भाग या हिस्सा। जब आप देख रहे हो कि इसमें भाग या हिस्सा पहले ही लिख दिए हैं आप, तो फिर इसके बाद भाग क्यों लिख रहे हैं आप? इसके बाद आपको भाग नहीं लिखना है। ठीक ये उसी प्रकार है, आपको याद रखना है, जिस प्रकार से ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, जब आप यहाँ जब विंध्याचल माने विंध्य पर्वत अंचल, तो जब आप विंध्य पर्वत का जिक्र कर दे रहे हैं तो यहाँ पर फिर पर्वत का प्रयोग मत करिए। समझ गए कि नहीं? तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, तो अच्छा ये कंप्लीट हो गया। तो आप कंटिन्यूटी के साथ देखिए और थोड़ा धैर्य, और मतलब अपने ऊपर पहली बात तो धैर्य छोड़ो, धैर्य के साथ साथ क्या अपने ऊपर आप पहली बात तो विश्वास पैदा करो। आप अपने आप को मानो कि एज ए ऑफिसर मेरी तरह ही वो सामने वाला पढ़ाने वाला भी और जो बन रहे हैं वो लोग भी हमारी तरह ही रोटी खाते हैं। बस इतनी सी बात है कि वो काम करने के बाद क्या है, आप अपने काम करने के बाद भी ठीक है मेहनत में आगे बढ़ते रहते। देखो 23:56 हो गया, लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।